नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। तेलंगाना के 60 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। सरकार कामकाज चाहती ही नहीं थी, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने जीती 144 में से 134 सीटें। बीजेपी को हुआ विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा नुकसान। बिहार को समाज सुधार से ज्यादा व्यवस्था सुधार की जरूरत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी ने किया तंज। चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग का क्रैकडाउन, देश भर में की जा रही है छापेमारी। तेलंगाना के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में राबी सीजन के लिए उनके अकाउंट में 5,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि जमा की जाएगी। इसके लिए राज्य के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि महीने के सप्ताहांत के 10 दिनों के भीतर राज्य के किसानों के अकाउंट में यह राशि पहुंच जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इससे राज्य के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा कर दी है कि राबी सीजन के लिए रैतु बंधु योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि 28 दिसंबर 2021 से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी जमकर हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के आखिरी 2 दिन बचे थे, लेकिन हंगामे और गतिरोध के चलते आज संसद शुरू होते ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इस मामले पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार कामकाज चाहती ही नहीं थी। कल कोई बेल में नहीं गया था, कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन 11 बजे से 2 बजे तक स्थगित कर दिया। यही हाल परसों का भी रहा, कोई कारण नहीं था, सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके जो मुद्दे हैं, जिन पर उनको विश्वास है, उसको किसी भी तरह से पास कर लेना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के 7 महीने बाद तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम की सत्ता पर मंगलवार को लगातार तीसरी बार कब्जा कर लिया। पार्टी को करीब 72% वोट मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने निगम की 144 सीटों में से 134 पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को चुनौती नहीं दे सकी। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भाजपा महज 3 वार्ड में जीत दर्ज कर सकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाज सुधार अभियान पर राज्य भर के दौरे पर निकले हैं। इस पर नेता विपक्षी दल तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 16 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार जी को व्यवस्था सुधार करने पर जोर देना चाहिए, न कि समाज सुधार यात्रा करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि व्यवस्था सुधार से स्वतः ही सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। उन्होंने ट्वीट किया है, 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर पर आयोजित समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की मुलाकात को लेकर जारी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भागवत और मुलायम के साथ बैठने पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुलाकात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव आरएसएस चीफ के साथ बैठकर भी सेक्युलर कहलाएंगे। ओवैसी ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा, मुलायम यादव आरएसएस के मुखिया के साथ बैठ सकते हैं और फिर भी सेक्युलर कहलाएंगे, और हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पर इल्जाम लग जाते हैं। गुजरात स्थित अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड पर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा बीती रात गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार सरदार पटेल रिंग रोड पर बने नए एक पुल का हिस्सा ढह गया। भोपाल से शांतिपुरा के बीच पुल मंगलवार देर रात ढह गया। घटना के वक्त मजदूर वहां काम कर रहे थे और ट्रैफिक ज्यादा था। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व पुलिस दल मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग की 3 दमकल मौके पर पहुंची। वाईएमसी क्लब रोड के मोड़ के पास भोपाल से शांतिपुरा तक रिंग रोड पर पुल का निर्माण हो रहा था। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
खनन माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ ने संयुक्त टीम बनाकर बेरी खंड संख्या 10/29 और 10/30 में छापा मारकर 7 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जॉइंट मजिस्ट्रेट संजय मणि ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए यूपी हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 10/29 और 10/30 जो खंड संख्या है उसमें मेरे और सीओ सदर के द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 10/29 में 4 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें और इसी प्रकार 10/30 में नदी के दूसरी पार जो जलालपुर थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पे भी 4 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें पाई गई। सभी 8 पोकलैंड मशीनों को सीज कर चौकी बेरी को सुपुर्द कर दिया गया और उसके संबंध में थाना अधिकारी को पत्राचार करके। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। देश में काम कर रही चीनी मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स के क्रैकडाउन की खबर आई है। जानकारी है कि आयकर विभाग पूरे देश में चाइनीज मोबाइल कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। खबर है कि देश के कई बड़े शहरों में स्थित कई चाइनीज कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई है। विभाग दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर में छापेमारी कर रहा है। दरअसल ऐसी खबर सामने आ रही है कि इन चाइनीज कंपनियों पर शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का आरोप लगा है, जिनका विभाग जांच कर रहा है। गुजरात के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिला है। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसे वोट नहीं दिया। उसके घर में 12 सदस्य थे। जैसे ही लोगों को चुनाव परिणाम के बारे में पता चला, इस उम्मीदवार की चर्चा होने लगी। मामला गुजरात के वापी जिले का है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशी संतोष हलपाती ने वापी जिले के छरवाला में सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार हलपति मतगणना केंद्र के पास उस समय टूट गया जब पता चला कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे वोट नहीं दिया है। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी सहित कम से कम उसके परिवार ने उसके पक्ष में मतदान किया होगा। देश के कई राज्यों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार बुधवार सुबह बेंगलुरु में रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए। भूकंप का केंद्र बेंगलुरु से 66 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 7:14 बजे सतह से 23 किलोमीटर की गहराई में आया। वहीं बुधवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के पेंगिन के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पेंगिन से 169 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 4:06 बजे सतह से 111 किलोमीटर की गहराई में आया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्करी और शराब लूट की खबर अक्सर सामने आती रहती है। इसी बीच ऐसी ही एक घटना गोपालगंज जिले से सामने आई है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग शराब लूटते हुए दिख रहे हैं। दरअसल गोपालगंज के उचका गांव थाना के बदरजिमी बाजार में शराब लदी एक बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण द्वारा बोलेरो चालक
और बोलेरो को घेर लिया गया। मौके पर उमड़ी भीड़ द्वारा बोलेरो में भरी शराब को लूट लिया गया। इस दौरान कुछ युवकों ने बोलेरो से शराब लूट रहे भीड़ की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहे हैं, जहां पर छात्रों को काफी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस स्कूल को दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में बनाया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास स्कूल को बनाने का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रस्तावित विद्यालय भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि सत्येंद्र जैन के साथ बुराड़ी विधानसभा में कादीपुर गांव में स्कूल बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। यहाँ पर एक सर्वोदय विद्यालय और एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा, जो इस क्षेत्र के 10,000 बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे। बिल गेट्स ने दुनिया भर में ओमिक्रॉन में वर्तमान उछाल की चिंताजनक प्रकृति के प्रति जनता को सचेत करने के उद्देश्य से ट्वीट्स करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अधिकांश छुट्टियों की योजना रद्द कर दी है। अपने करीबी दोस्तों को तेजी से वायरस से संक्रमित होते देख माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने अपने फॉलोअर्स को इस तथ्य का संज्ञान लेने का आग्रह किया कि हो सकता है कि हम महामारी का सबसे बुरा दौर देखने जा रहे हैं। गेट्स के ट्वीट्स ने ओमिक्रॉन संस्करण के खतरे पर खासकर विशेष रूप से इसकी पुनः संक्रमण दर पर जोर दिया। साथ ही कहा है कि इस स्ट्रेन के बारे में हमारे पास सामूहिक रूप से बहुत कम ज्ञान है। गेट्स ने ट्वीट किया, ओमिक्रॉन इतिहास के किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह जल्द ही दुनिया के हर देश में होगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर के भलेड़ गांव में हाल ही में बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी गदर के पार्ट 2 की शूटिंग हुई। अब मूवी की शूटिंग को लेकर विवाद सामने आया है। शूटिंग को लेकर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल गदर 2 की फिल्म के लिए सनी देओल और अमीषा पटेल संग कई फिल्मी कलाकार गांव पहुंचे थे। 18 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन चला। अब शूट के बाद विवाद सामने आया है कि इस दौरान चाय के बागान को भी तहस नहस किया गया है। जानकारी के अनुसार गदर 2 की शूटिंग पालमपुर के भलेड गांव में देशराज शर्मा के घर पर हुई। घर में शूटिंग के बाद अब मालिक ने आरोप लगाए हैं कि फिल्म में 3 कमरे और 1 हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन देने की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरा घर और उसके साथ 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। मकान मालिक देशराज शर्मा और उनके बेटे ने फिल्म निर्माताओं पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब भी फिल्म प्रोडक्शन से पैसों से संबंधित बात करनी चाहिए तो उनकी ओर से हर बार बात को टाला गया। बार बार मीटिंग का समय देकर उन्हें बहलाया गया और उनसे झूठे वादे किए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि उन्हें फिल्म प्रोडक्शन की ओर से डराया और धमकाया भी गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के 60 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। सरकार कामकाज चाहती ही नहीं थी, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने जीती 144 में से 134 सीटें। बीजेपी को हुआ विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा नुकसान। बिहार को समाज सुधार से ज्यादा व्यवस्था सुधार की जरूरत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी ने किया तंज। चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग का क्रैकडाउन, देश भर में की जा रही है छापेमारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।